दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी यूट्यूबर ये चीज़ नहीं बता रहा है, तो मैंने सोचा मैं ही आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। और हमारे 2 सब्सक्राइबर के साथ ये हो भी चुका है और इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आपको ओल्ड SSD बाय नहीं करनी है। ठीक है, अब ओल्ड से मेरा मतलब यहाँ पे पुरानी SSD नहीं है, सेकंड हैंड SSD नहीं है, या पुराने इंटरफेस वाली SSD भी नहीं है। ठीक है, मैं सेटा की, M-SATA की, M.2 सेटा की या Gen 3 वाली SSD इस कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ। ओल्ड SSD से मेरा मतलब है कि जिस SSD का जो प्रोडक्शन है वो कंपनी ने बंद कर दिया है ना, ये SSD आपको गलती से भी परचेज़ नहीं करनी है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर अभी आप कोई ऐसी SSD परचेज़ कर लेते हो तो आपने तो अभी SSD परचेज़ की है। अगर एक अच्छी क्वालिटी की SSD आपने परचेज़ की है तो उसमें 5 साल की वारंटी होती है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगले 5 साल तक मुझे कंपनी इस पर वारंटी प्रोवाइड करेगी और कुछ होता है तो मुझे रिप्लेस करके प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उस कंपनी ने उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है और आपने मार्केट में से परचेज़ कर ली, तो अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने कहा, तो 2-3 साल आपने यूज़ की, तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ख़राब हुई चौथे साल में या 5वें साल में। ठीक है, जब तक वो वारंटी पीरियड में है उसमें ख़राब हुई, तो आप कंपनी के पास उसे लेके जाओगे। अब कंपनी के पास आपको रिप्लेसमेंट देने के लिए वो प्रोडक्ट है ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत पहले बंद कर दिया है। तो फिर कंपनी क्या करेगी कि आपको या तो कोई दूसरा प्रोडक्ट दिया जाएगा, और अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर डाउनग्रेडेड प्रोडक्ट दिया जाए, मतलब आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उससे डाउनग्रेड प्रोडक्ट दिया जाए, तो आपके लिए बहुत ख़राब है। ठीक है, तो ये अभी हमारे कुछ सब्सक्राइबर के साथ हुआ भी और इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है किंगस्टन A2000 का। ठीक है, तो अब वो Gen 3 की बजट सेगमेंट की बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी की SSD थी। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी बजट सेगमेंट की बहुत अच्छी SSD हुआ करती थी जब तक मिलती थी मार्केट में। ठीक है, और Gen 4 SSD आने से पहले की ये बात है। बहुत सारे लोगों ने परचेज भी की होगी, बहुत सारे लोगों की अच्छी चल भी रही होगी, लेकिन अब हमारे एक यूज़र हैं, कमेंट आया था ये कि उन्होंने 4-5 SSD परचेज़ की थी A2000 और उसमें से कुछ ख़राब हो गई, तो कंपनी के पास वो लेके गए, क्योंकि A2000 ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से मार्केट से गायब है। और कंपनी ने आज मेजॉरिटी जो कंपनियां हैं ना, उन्होंने ये जो पुरानी SSD थी उनका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया है। ठीक है, प्रोडक्शन बंद हो चुका है। तो कंपनी ने उनको क्या किया कि NV1 रिटर्न की। अब अभी किंगस्टन की अगर मैं बात करूं तो किंगस्टन के पास Gen 3 SSD में NV1 ही है। ठीक है, NV2 भी उनकी Gen 4 की SSD है। KC3000 किंगस्टन की जो रेनेगेड है, ये सारी की सारी Gen 4 वाली SSD है। तो Gen 3 में उनके पास सिर्फ NV1 है, और वो भी अगर हम A2000 की बात करें तो वो DRAM वाली SSD थी, TLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD थी, TBW भी 600 टेराबाइट का था। अगर मैं 1 TB की बात करूं, उसके रिटर्न में वो आपको NV1 देते हैं, जो कि DRAM लेस SSD है और QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD है। ठीक है, और TBW 240 का है। तो कहाँ 240, कहाँ 600 टेराबाइट, TLC QLC DRAM लेस। तो ऐसी बिल्कुल एक बेकार क्वालिटी की SSD आपको रिप्लेसमेंट में दी जाती है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि A2000, KC2500, WD की जो SN750 है, ये सारी ना पुरानी SSD हो चुकी है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि बहुत सारी जगह पे ये SSD मिल भी जाती है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, और जो सेलर है वो लोग क्या करते हैं, मतलब अब कंपनी ने क्योंकि प्रोडक्शन बंद कर दिया है और उनके पास पुराना माल भी पड़ा है, तो वो स्टॉक क्लियर करने के लिए क्या करते हैं कि बहुत सारा आपको डिस्काउंट देंगे, भारी ऑफर रखेंगे। तो यूज़र जिसको ये सब नहीं पता होता, बैकग्राउंड की चीज़ है, वो उसे परचेज भी कर लेता है। फिर अगर 5 साल चल गई तब तक तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो फिर कंपनी के पास आप जाओगे तो आपके साथ ये हो सकता है। ठीक है, तो आपको गलती से भी ऐसे SSD परचेज नहीं करनी है। जब मैंने अभी ये ऑल NVMe एक्सप्लेन जो वीडियो बनाया था, उसमें भी ये चीज़ मेंशन की थी। ठीक है, A2000 को लेने के लिए मना किया था, KC2500 है उसके लिए भी मना किया था, जो WD की SN750 है उसके लिए भी मना किया था, जितनी भी QLC SSD थी उसके लिए भी मना किया था। मैं वहाँ पर आपको एक अच्छी क्वालिटी की SSD रेकमेंड कर रहा था, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, न्यूएस्ट है, और जिसका प्रोडक्शन अभी भी कंपनी के पास चालू है। तो वो प्रोडक्ट आप लेते हो, तो किसी ने जैसे मान लो कि KC3000 ली है और उसमें कुछ हुआ, तो कंपनी आपको वही प्रोडक्ट रिप्लेस करके देगी, ना कि कोई पुराना प्रोडक्ट देगी। ठीक है ना, क्योंकि अभी भी उसका जो प्रोडक्शन है वो चल रहा है। Gen 4 की वो एक अच्छी क्वालिटी की और लेटेस्ट SSD है, तो इसलिए मैं वहाँ पे रेकमेंड करता हूँ। अब मान लो कि A2000 जिस यूज़र के साथ ऐसा हुआ, तो वो एक Gen 3 की बजट सेगमेंट की SSD थी, अच्छी क्वालिटी की SSD थी, लेकिन वो Gen 3 की SSD थी। तो अब कंपनी तो ऐसा तो नहीं करेगी, अगर आप उसके पास लेके जाओगे तो Gen 3 की SSD के बदले आपको Gen 4 वाली KC3000 दे, ऐसा तो वो नहीं करेंगे। तो आपको Gen 3 के बदले Gen 3 की SSD मिलेगी। और अभी किंगस्टन के पास Gen 3 में जैसे मैंने कहा NV1 ही है। ठीक है, और कोई प्रोडक्ट है नहीं अच्छी क्वालिटी का, TLC वाला, DRAM वाला, तो आपको वही मिलेगा। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि पुरानी SSD, यानी कि जिनका प्रोडक्शन कंपनी ने बंद कर दिया है, ऐसी SSD, आउटडेटेड SSD अब आपको नहीं परचेज करनी है। अब दूसरा यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा इंटेल ऑप्टेन का। तो अभी आपको पता होगा कि इंटेल ऑप्टेन ने थोड़े टाइम पहले ही अपना पूरा डिपार्टमेंट ही समेट लिया है। ठीक है, मतलब इंटेल ऑप्टेन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। उन्होंने शुरू किया था आज से 5-6 साल पहले, मैंने भी वीडियो
वीडियो बनाया था कि डोंट बाय इंटेल ऑप्टेन, क्योंकि कंज्यूमर लेवल की वो चीज़ है ही नहीं। सर्वर में, डेटा सेंटर में बहुत काम की चीज़ है, लेकिन कंज्यूमर लेवल पे उन्होंने लॉन्च भी किया था, लेकिन फाइनली 5-6 साल बाद उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो इंटेल ने पूरा अपना ऑप्टेन का पूरा धंधा ही समेट लिया, ठीक है। तब पूरा डिपार्टमेंट बंद किया उन्होंने। तो क्या किया लास्ट में, अभी थोड़े टाइम पहले ही, जितनी भी SSD थी इंटेल ऑप्टेन की, जितनी मेमोरी मॉड्यूल थे, SSD थी, उन्होंने उस पर भारी छूट दी, भारी डिस्काउंट दिया और मार्केट में मिल भी रहा था। और उस वक्त कुछ लोगों के ऐसे कमेंट भी आए थे, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी ऐसा लगा था कि ये मैं परचेज कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर का कीड़ा है, गीक है, उसके लिए, क्योंकि जो ऑप्टेन है वो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अगर हम एक नॉर्मल SSD से कंपेयर करें ना, तो लेटेंसी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है ऑप्टेन, और जो उसका इंड्योरेंस है, जो TBW है, उसके मामले में भी बहुत ज़्यादा आगे। तो अगर मैं उसकी जो 960 GB वाली U.2 ड्राइव है उसकी बात करूं, तो वो एंड में अभी $400 में मिल रही थी, और अभी भी मिल रही है यूएस में, जो newyork.com है ना उस पर, ठीक है। अब बहुत सारे यूज़र वहाँ पे भी यूएस में, कनाडा में ये SSD परचेज कर रहे हैं, ठीक है। 960 GB की SSD है, U.2 ड्राइव है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लेटेंसी काफ़ी कम है, और जो उसका जो इंड्योरेंस है TBW वो 17,500 टेराबाइट है, जो कि एक नॉर्मल SSD से 30 गुना ज़्यादा है। एक नॉर्मल SSD अच्छी क्वालिटी की SSD भी होगी तो उसमें 1 टेराबाइट में आपको 600 टेराबाइट मिलेगा, उसमें आपको 17,500 टेराबाइट मिलता है, जो कि उससे 30 गुना ज़्यादा है। अब मेरे अंदर का जो गीक है, और ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गीक होंगे, उनको एक बार को मन भी कर जाता है कि चलो $400 की मिल रही है, तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें राउंड तो 40,000 के आसपास 1 टेराबाइट की, यानी कि 960 GB की SSD ऑप्टेन मिल जाती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा राइट इंड्योरेंस है, जितना मर्जी डेटा राइट कर सकते हो, लेटेंसी भी बहुत कम है, तो जो सिस्टम है वो बिल्कुल फास्ट फील होगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस, स्नैपीनेस। लेकिन अभी परचेज कर ली, जिसने भी की होगी उसके साथ क्या होगा आगे मैं बताता हूँ आपको। अभी जिसने परचेज कर ली, अब वो SSD बहुत अच्छी होती है, लेकिन अब SSD है वो ख़राब भी हो सकती है। जैसे मैं इंटेल ऑप्टेन की बात करूँ, तो इंटेल ऑप्टेन की जो लाइफ है, इंड्योरेंस है, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फॉर वट एवर रीज़न कुछ भी उसमें ख़राब हुआ, SSD में NAND होती है, DRAM होती है, कंट्रोलर होता है, ठीक है। अब इन तीनों में से कुछ भी ख़राब हुआ तो वो SSD आपकी ख़राब हो गई, आप कंपनी के पास लेके जाओगे तो कंपनी अगर वो रेगुलर SSD है तो उसका रिप्लेसमेंट आपको दे देती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्टेन की बात करें तो इंटेल ने तो पूरा डिपार्टमेंट ही समेट लिया है, और ये डिपार्टमेंट समेटा है इसीलिए जो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जो सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, जो सेलर्स हैं उनके पास भी पड़े हुए हैं, वो लोग भारी डिस्काउंट दे रहे हैं और आपको बिल्कुल सस्ते में अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब आप ले रहे हो तो अगले 5 साल तक आप उसे चलाओगे। आज किसी ने लिया तो अगले 5 साल वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं चलाऊंगा 2028 तक, ठीक है। तो मान लो कि 2-3 साल पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2027 में वो खराब हो गई, तो कंपनी के पास आप लेके जाओगे तो कंपनी आपको रिटर्न क्या करेगी, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ही बंद हो चुका है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बता रहा है, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के आपको समझा देता हूँ कि अभी अगर आप कोई SSD परचेज कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप बिल्कुल लेटेस्ट SSD परचेज करो, ठीक है। अगर आपके पास Gen 3 वाला मदरबोर्ड भी है तो भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अब Gen 4 SSD के प्राइस इतने ज़्यादा डाउन हो चुके हैं ना, ऑलमोस्ट Gen 3 के प्राइस पे आज Gen 4 SSD मिल जाती है, या उसमें थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल के एक अच्छी क्वालिटी की SSD मिल जाती है, ठीक है। तो आपको वही परचेज करनी चाहिए, ठीक है, ना कि जैसे मैंने A2000 की बात करी, KC2500 की बात करी, 750 की बात की, ये सारी SSD अभी मार्केट में मिल रही है, ऑफलाइन मार्केट में भी और ऑनलाइन भी, लेकिन ये आपको गलती से भी परचेज नहीं करनी है। अब यूज़र कहाँ पे फंस जाता है, जिसको ये सब कुछ नहीं पता होता, ठीक है, इवन उनको M.2 NVMe के बारे में भी नहीं पता होता, स्लॉट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। उनको बेसिकली इतना पता होता है कि मेरे में एक M.2 NVMe का स्लॉट है, मुझे लगानी है, वो मदरबोर्ड में पढ़ लेते हैं मैन्यूअल में या स्पेसिफिकेशन में कि वहाँ पे Gen 3/4 का स्लॉट अवेलेबल है, तो फिर वो Gen 3/4 वाली SSD सर्च करते हैं और उसके चक्कर में फिर यहाँ पे फंस जाते हैं। अब उनको नहीं पता होता कि वो Gen 4/4 वाली लगाएंगे तो भी वहाँ पे चल जाएगी, Gen 5/4 वाली। अब क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये पुरानी परचेज नहीं करनी है, तो ये जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने अपनी जो पुरानी SSDs है उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है। वो लोग Gen 4 वाली SSD बना रहे हैं अभी करंटली, और Gen 5 पे वर्क कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में आएगी, ठीक है। तो अब यूज़र, जैसे मैंने कहा, कहाँ पे फंस जाता है, जैसे उसने पढ़ लिया कि उसके पास Gen 3/4 वाला स्लॉट है, तो वो Gen 3/4 वाली SSD सर्च करता है, और अगर आप पर्टिकुलरली Gen 3/4 लिख के ही सर्च करोगे तो आपको ऐसी ही SSD मिलेगी, ठीक है। अब आपने मिल गई आपको अच्छे प्राइस में, आपने परचेज भी कर ली, लेकिन आगे चल के आपके साथ ये दिक्कत हो सकती है। तो अभी भी जिनको नहीं पता है और बिल्कुल न्यू यूज़र है, NVMe परचेज करना चाहते हो आप, तो आपके पास कोई Gen 3/2 वाला स्लॉट है, Gen 3/4 वाला स्लॉट है, Gen 4/4 वाला स्लॉट है, या Gen 5/4 वाला स्लॉट है, इसमें आप कोई भी M.2 NVMe भी लगा सकते हो। इवन किसी के पास Gen 3/2 वाला स्लॉट है जिसमें टोटल बैंडविड्थ 2 गीगाबाइट की मिलेगी, उसमें आप Gen 5/4 वाली SSD भी लगा सकते हो, लेकिन आपको स्पीड वहाँ पे 2 गीगाबाइट के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो वर्जन है M.2 NVMe के, वो एक दूसरे के साथ बैकवर्ड फॉरवर्ड कंपैटिबल है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अब आई डोंट थिंक कि अब ये वीडियो बनाने के बाद, समझने के बाद, कोई ऐसी गलती करेगा कि पुरानी कोई SSD परचेज कर ले, ठीक है, मार्केट में मिल रही है, कोई सेलर है,
कोई दुकानदार है या कोई ऑनलाइन स्टोर है जो कि आपको भारी डिस्काउंट के साथ ये चीज़ बेच रहे हैं, तो भी आपको परचेज नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि अगले 5 साल में उसे कुछ भी होता है तो कंपनी या तो आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट रिटर्न करेगी, और जैसे इंटेल के केस में है कि ऑप्टेन, उनके पास तो फिर रिटर्न करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया, सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।